Hello everyone, so today date is 29th February and 2024. We are going to solve some PYQs of chapter number 3 of class 11th chemistry, which is classification of elements and periodicity in properties. Start करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच. इनकरेक्ट मैच यहाँ पे हमको आइडेंटिफाई करना है कौन से हैं. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका सी यानी डी का 4. यूरेनियम जो होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 111. इसको हम रिटिगिनियम बोलते हैं, ना कि डर्मस्टेडियम. तो ये हमारे पास इसका इनकरेक्ट जो है आईयूपीएक ऑफिशियल नेम ये हमारे को इसकी कॉरस्पॉन्डेंस में दे रखा है. तो इनकरेक्ट इसका डी आएगा. आप इसको याद भी रख सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. मैच द फॉलोइंग. मैच करना है यहाँ पे हमको CO. ये क्या होगा, देखो एसिडिक, बेसिसिटी और न्यूट्रल, ये तीनों नेचर के जो है कंटेक्स्ट में हमको बताना है कि कौन सा क्या है. CO क्या है हमारे पास, ये न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक ना बेसिक. BaO बैरियम ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक होता है नेचर. ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होता है, ये आएगा हमारे पास एम्फोटेरिक. यानी कि ये मैं आपको बता दूं कि ये बोथ एज एसिडिक और बेसिक दोनों के जो है कंटेक्स्ट में ये बिहेव कर सकता है. Cl2O7 की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास होता है एसिडिक, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट आएगा. ठीक है, याद रखना है CO न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, बैरियम ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, क्लोराइड ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड होता है. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. इसके काफी कम हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, क्योंकि देखो जो इनिशियल चैप्टर हैं जितने भी हमारे पास 11th केमिस्ट्री के, थोड़े छोटे छोटे और बेसिक से हैं. ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे आपको बिल्कुल बेसिक चैप्टर आया. यहाँ पे हम 11th और 12th आगे इनऑर्गेनिक में PSD ये सारे ब्लॉक एलिमेंट का अलग से सेपरेटली इंडिविजुअली चैप्टर है, वहाँ पे अच्छे से हम इनको डिस्कस करते हैं. तो जस्ट एक बेसिक आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जा रही है. एलिमेंट Z इज इक्वल टू 114 हैज बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली वो डिस्कवर किया गया. इट विल बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन. तो वो कौन सी फैमिली ग्रुप या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन से बिलोंग करेगा, ये यहाँ पे हमसे पूछा गया. देखो, आफ्टर Rn यानी 86 जिसका आइसोटोप है, यानी ग्रुप 18 में ये हमारे पास आता है. ठीक है, एलिमेंट्स इस एलिमेंट्स में फ्रॉम एटॉमिक नंबर आफ्टर दिस एलिमेंट फ्रॉम एटॉमिक नंबर 89 टू 103, यानी जिसको हम एक्टिनाइड्स बोलते हैं. आपको पता होगा लेंथेनोइड्स और एक्टिनोइड्स ये दो होते हैं हमारे पास, जिनको हम एक्टिनोइड्स बोलते हैं. आर इन ये कौन से ग्रुप में होते हैं, ग्रुप 3 में होते हैं. यानी कि ग्रुप 3 114, यानी कि 103 प्लस 11. 10 जो एलिमेंट होगा एटॉमिक नंबर 114 के साथ, वो कौन से ग्रुप में होगा, 3 प्लस 11 ग्रुप में. राइट. सो या फिर हम बोल सकते हैं कि ग्रुप 14 में, और ग्रुप 14 को हम कार्बन फैमिली बोलते हैं. क्या बोलते हैं, कार्बन फैमिली. और जो आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन होती है ग्रुप 14 की, वो होती है NS2 इज इक्वल टू NP2. ये हमारे पास होती है. नहीं, करेक्ट ऑप्शन इसका आएगा कार्बन फैमिली. क्या आएगा, कार्बन फैमिली. ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. अब एक एटम जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2 है. यू विल प्लेस इट इन कौन से ग्रुप में आप इसको प्लेस करोगे. तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका 5th है. देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियरली सजेस्ट कर रही है कि ये एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन देखो, डी ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन होती है n-1 d raised to power 1 minus 10 मतलब 1 to 10 NS0 to 2. ये होती है यहाँ पे हमारे पास वही कॉन्फ़िगरेशन दिखा रही है जो स्टार्ट होती है ग्रुप 3 से एंड गोज टिल ग्रुप 12 तक वो चलती रहती है. हैंस विद D3 कॉन्फ़िगरेशन इट वुड बी D3 कॉन्फ़िगरेशन के साथ ये कौन से ग्रुप में जाएगा, 5th ग्रुप में जाएगा. ठीक है, एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 118 विल बी 118 जिसका एलिमेंट जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है विल बी, वो क्या होगा, क्या बोलेंगे उसको, हम उसको बोलते हैं नोबल गैस. नोबल गैस में आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगी एलिमेंट की जिसका एटॉमिक नंबर 118 होता है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, Rn 5 F14 6G10 7s2 7p6. सिंस इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल की वो क्या है, NS2 NP6. तो ये क्या रिसेंबल करता है, इनर्ट या फिर नोबल गैस. देयरफॉर ये एक नोबल गैस एलिमेंट होगा. ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट इज ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 हमको एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है। एटॉमिक नंबर एलिमेंट का क्या होगा विच इज जस्ट बिलो द अबव एलिमेंट, जो कि जस्ट किसके नीचे है, पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट है जस्ट उसके ऊपर, ठीक है, अबव जस्ट बिलो द अबव एलिमेंट, जो ऊपर वाला एलिमेंट है ना पीरियोडिक टेबल में उसके जस्ट नीचे, ऑब्वियसली ऊपर वाले एलिमेंट के तो नीचे आएगा, ये खैर पता नहीं क्या बोलना चाह रहे थे क्वेश्चन में। तो करेक्ट ऑप्शन इसका 33 है। एलिमेंट विद जेड इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर 33। एक मिनट, 6 क्वेश्चन है हमारे पास। देखो एटॉमिक नंबर जो होता है गिवन एलिमेंट का वो 15 है, 15 है तो फिफ्थ ग्रुप से बिलोंग करेगा। देयरफॉर जो एटॉमिक नंबर होगा एलिमेंट का बिलो द अबव एलिमेंट वो कितना होगा, 15 + 18 इज इक्वल टू कितना हो गया, 33, यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका 33 आ गया। नेक्स्ट एटॉमिक नंबर जो एक एलिमेंट का वो 33 है। इट विल बी पास इनटू अ पीरियोडिक टेबल में पास होगा इन द कौन से ग्रुप में आएगा, देखो एलिमेंट विद जेड इज इक्वल टू 33, यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 p6 3s2, यहाँ पे 2 आएगा, 3p3, एक मिनट, 3s2 p6 d10 4s2 p3, यह फिफ्थ जो है उसमें लाई करेगा, और 15th या 15th ग्रुप इसको हम बोल सकते हैं। नहीं, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका क्या आ गया, सी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मैच द ऑक्साइड गिवन इन कॉलम में जो हमारे पास यहाँ पे मैच दे रखे हैं, अगेन उनको उसकी जो है नेचर कैसे प्रॉपर्टी वो एग्जिबिट करेंगे, उसको उसके साथ क्या करना है, मैच करना है। देखो Na2O क्या होता है, हमने पीछे भी किया था, वो बेसिक है कि ये हमारे पास क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट N2O की बात करी जाए तो ये क्या होगा, न्यूट्रल होता है, और ये हमारे पास एसिडिक होता है। यहाँ पे 3 हमारे पास रिपीट आए हैं जैसे फर्स्ट में था, तो करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट का बी और सेकंड का डी, यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ गया इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। मैं थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बता देती हूँ इसमें आपको। जो एलिमेंट होते हैं ग्रुप फर्स्ट और सेकंड के, वो बेसिक ऑक्साइड के तौर पे बिहेव करते हैं, जबकि ग्रुप 13 और 14 के एलिमेंट जो हैं वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड के तौर पे बिहेव करते हैं। एसिडिक कैरेक्टर जो होता है ऑक्साइड का वो इंक्रीज होता रहता है लेफ्ट टू राइट। अगर पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट टू राइट बात करें तो जो एसिडिक कैरेक्टर होता है किसी भी ऑक्साइड का वो इंक्रीज होता रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 9th क्वेश्चन की। सेकेंड पीरियोडिक एलिमेंट के में जब हम बात करेंगे तो करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या होगा। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स का, ठीक है। तो देखो लिथियम बेरिलियम गलत है, लिथियम बोरोन बेरिलियम कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन, और ये हमारे पास आ गया Ni, यानी कि करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास बी आएगा इसका। कंसीडर द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक, इसकी हम है ना जो स्टेबिलिटी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की 1 इलेक्ट्रॉन के लॉस के बाद कंसीडर करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास 9 का बी आएगा, और आप इसको एज इट इज याद रखना है। लिथियम बोरोन बेरिलियम कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन नियोन, ये आपको एज इट इज ही याद रखना है, ठीक है, याद रख लेना। नेक्स्ट है करेक्ट ऑर्डर बताना है एटॉमिक रेडियाई का इन ग्रुप 13 एलिमेंट इन। करेक्ट ऑर्डर किसका एटॉमिक रेडियाई का बताना है, ग्रुप 13 के एलिमेंट में क्या होगा। तो करेक्ट ऑर्डर अगेन यहाँ पे एटॉमिक रेडियाई ग्रुप 13। देखो ड्यू टू पुअर शील्डिंग 3D इलेक्ट्रॉन्स का मैं आपको बता दूं, 3D इलेक्ट्रॉन्स का जो उसमें गैलियम में 3D इलेक्ट्रॉन्स का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो काफ़ी पुअर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एटॉमिक रेडियाई जो होगा वो एल्यूमिनियम का ज़्यादा होगा गैलिडियम के कंपैरिजन में। दस जो करेक्ट ऑर्डर होगा एटॉमिक रेडियाई का वो क्या होगा, बोरोन गैलियम एल्यूमिनियम इंडियम और थैलियम, ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑर्डर आएगा, यानी कि सी ऑप्शन। ये मैं एज इट इज ऑर्डर दे रखा है आपके एनसीईआरटी के बुक में, तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, कौन से ऑप्शन में जो ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डज नॉट एग्री विद द वो वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के साथ जो है मतलब क्या नहीं एग्री नहीं करता, जो उसके अगेंस्ट इंडिकेट कर रखी है, ये पूछा गया है। एल्यूमिनियम मैग्नीशियम ये ठीक है। इंक्रीजिंग आयोनिक बिल्कुल ठीक है, इंक्रीजिंग आयोनिक साइज, ये आयोनिक साइज इसमें इंक्रीज हो रहा है। तो सेकंड हमारे पास क्या है, बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन, ये हमारे पास गलत है।
आयोडीन, ब्रोमाइड, फ्लोरीन, क्लोराइन इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम इंक्रीजिंग मेटेलिक रेडियस, ये ठीक है। बी ऑप्शन इनकरेक्ट है। देखो करेक्ट ऑर्डर हमारे पास यहाँ पे क्या है, करेक्ट ऑर्डर इसका क्या होगा, बोरोन, कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा और यहाँ पे नाइट्रोजन आएगा, तब ये इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी करेक्ट होता। इसको आप बी कोन के तौर पे याद रख सकते हो, वैसे बी कोन, ठीक है, जैसे बी कॉम होता है ना, उसको बी कोन के तौर पे याद रख लो। जनरली जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो इंक्रीज होती है अक्रॉस अ पीरियड, ठीक है, एक पीरियड में वो इंक्रीज होती रहती है, बट यहाँ पे जो पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन की वो कम होती है देन फर्स्ट नाइट्रोजन की पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी से ऑक्सीजन की वो कम होती है। किस कारण होती है ऐसा, ड्यू टू हाफ फील्ड, जो हाफ फील्ड 2p ऑर्बिटल्स के कारण ऐसा होता है नाइट्रोजन में, जो कि ज्यादा स्टेबल होता है किसके कंपैरिजन में, 2p ऑर्बिटल के कंपैरिजन में इन ऑक्सीजन ज्यादा होता है। तो करेक्ट ऑर्डर यहाँ पे हमारे पास इसका क्या आएगा, ये बाकी सारे ठीक है, ठीक है, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये ठीक है। हेलोजेंस के बारे में एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात यहाँ पे बता देती हूँ आपको। हेलोजन के पास जो है हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, जो डिक्रीज होती रहती है जैसे ही हम ग्रुप में डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, वो एफिनिटी डिक्रीज होती है। हाउएवर फ्लोरीन के पास लोअर वैल्यू होती है क्लोरीन के कंपैरिजन में, उसके स्मॉल साइज के कारण, और जो इलेक्ट्रॉन जिसमें ऐड करते हैं और जो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी वहां पे प्रेजेंट होता है, उन दोनों के बीच में रिपल्जन के कारण ऐसा होता है। कैसा होता है कि फ्लोरीन की जो वैल्यू है वो क्लोरीन से कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो स्पीसीज है आर्गन की पोटेशियम की और कैल्शियम की, वो कंटेन करती है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन विच ऑर्डर डू देयर रेडियई, तो किस ऑर्डर में जो है उनकी रेडियई इंक्रीज होंगी। मैंने क्या बोला है, स्पीसीज आर्गन की, पोटेशियम की, कैल्शियम की सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन करती है, तो उनकी रेडियई इंक्रीज किस ऑर्डर में होगी। तो करेक्ट ऑप्शन इसका होता है कैल्शियम, पोटेशियम, आर्गन, ऐसे ये हमारे पास करेक्ट आएगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में जो रेडियई, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है जो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करें, उनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में जो रेडियस है वो डिक्रीज होता है, जैसे जैसे न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ेगा रेडियस का साइज डिक्रीज होगा, हैंस इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है रेडियस का वो क्या होगा, कैल्शियम, पोटेशियम, आर्गन। इस कंटेक्स्ट में फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन यानी O2 नेगेटिव फ्रॉम ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम से रिक्वायर करता है पहला एक एक्सोथर्मिक और उसके बाद एक एंडोथर्मिक स्टेप, जैसा कि हमारे पास यहाँ पे दिखा रखा है। ये एक्सोथर्मिक और ये एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक में हीट एनर्जी का लॉस होता है, एंडोथर्मिक में वो एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। सो process of formation of O2 negative in gas phase is unfavorable, वो unfavorable even though ऑक्सीजन जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है नियॉन के साथ, यानी कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों में प्रेजेंट है। इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट, किस कारण से ऐसा होता है ये पूछा गया है। इलेक्ट्रॉन रिपल्जन आउटवेज स्टेबिलिटी गेन, बिल्कुल ठीक है, पीछे भी हमने एक ऐसे मैंने इलेक्ट्रॉन रिपल्जन का आपको एक चीज बताई थी जिसकी वजह से फ्लोरीन की जो वैल्यू है वो क्लोरीन के कंपैरिजन में कम होती है। थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। देखो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करते हैं स्मॉलर n इज इक्वल टू, देखो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्मॉलर शेल यानी n इज इक्वल टू 2 शेल को ऑक्यूपाई करते हैं। ऑल्सो नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज अनदर फैक्टर, जो ऑक्सीजन के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज होता है ये अनदर फैक्टर होता है जिसकी वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो रिपल्जन फील करते हैं। रिपल्जन का मतलब होता है दूर दूर, ठीक है। तो हैंस इलेक्ट्रॉन रिपल्जन आउटवे करता है स्टेबिलिटी को गेन्ड बाय अचीविंग नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई इज करेक्टली रिप्रेजेंट, कौन सा ऑर्डर आयनिक रेडियाई का करेक्टली यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है वो पूछा गया है। तो इसका जो है सारे ही इनकरेक्ट है, कोई सा करेक्ट है ही नहीं। मैं आपको बता देती हूँ, देखो इसमें क्या आएगा, हाइड्रो, देखो फर्स्ट वाला हमारे पास करेक्ट कब होता, जब ये ऐसे होता है, ये पॉजिटिव आयन पीछे। दूसरे की बात करें ऑक्सीजन पहले आएगा, ये नेगेटिव चार्ज, फिर फ्लोरीन, फिर सोडियम आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगेन ऑक्सीजन नेगेटिव, फिर फ्लोरीन और फिर क्या आएगा, सोडियम। एक मिनट, यहाँ पे आएगा सोडियम ऐसे, ठीक है। लास्ट में इस मैग्नीशियम वाले में क्या आएगा, N3 आएगा सबसे पहले, N3 नेगेटिव, फिर मैग्नीशियम और फिर आएगा Al3 पॉजिटिव। ये आएगा इसका करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। तो इस वजह से सारी हमारे पास गलत हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट करती है करेक्ट ऑर्डर लीस्ट नेगेटिव टू मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, कार्बन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के कंटेक्स्ट में
इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है तो ये हमारे पास आएगा कैल्शियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। रट लेना बातों को। एज जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज होता है तो फोर्स जो होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो भी क्या है, बढ़ती है। और हेंस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाती है, ज्यादा नेगेटिव हो जाती है। तो करेक्ट ऑर्डर हमारे पास फर्स्ट आएगा। आइडेंटिफाई करनी है रॉन्ग स्टेटमेंट, इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है कौन सी होगी। तो अमंगस्ट आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, स्मॉलर इज गलत है, ये पहला ही पॉइंट गलत हो गया। देखो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है मेटल कैटायन के ऊपर, रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होती है। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, रेडियस डिक्रीज होती है। दिस इज ड्यू टू फैक्ट, किस कारण ऐसा होता है, जो न्यूक्लियर चार्ज होता है कैटायन के केस में इज एक्टिंग होना, वो एक लेसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे एक्ट करता है और उनको पास पास खींचता है। ठीक है, तो ये आएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या वैल्यू होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की सोडियम की अगर उसकी पहली आयनाइजेशन एनर्जी सोडियम की 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो देखो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सोडियम। ये यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव में तो ये आ जाएगा नेगेटिव में, ये होगा। सिंपल ये बात होती है, जब भी ऐसा दे रखा उसको अपोजिट कर देना, उसका नेगेटिव कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अमंग द एलिमेंट्स कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, क्लोरीन, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियाई इज, इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर बताना है, करेक्ट क्या होगा। तो ये हमारे पास करेक्ट है। जितने भी ऑर्डर हैं उनको किसी ट्रिक से कैसे भी याद रखना। क्लोरीन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये होता है। देखो कैल्शियम सो ऑर्डर विल भी आएगा हमारे पास। ठीक है, मैग्नीशियम का 160 होता है, फॉस्फोरस का 110 होता है, एटॉमिक नंबर क्लोरीन 97, कैल्शियम 197 का मतलब मास। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर, जो है इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कौन रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, नेगेटिव विद किसके, नेगेटिव साइन के साथ, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास है ये बी वाला। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है गिवन एलिमेंट्स की वो क्या है, ऑक्सीजन की -141 और सल्फर की -200, फ्लोरीन की -333, क्लोरीन की -349 किलो जूल पर मोल, ये हमारे पास रिस्पेक्टिवली है। एक और बात बता देती हूँ, देखो ड्यू टू आइटम के स्मॉल साइज के कारण जो एडिशन होता है इलेक्ट्रॉन का वो आसान नहीं होता। यही रीजन है कि जिसकी वजह से जो मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑक्सीजन के और फ्लोरीन के वो लेस होता है एज दैट ऑफ सल्फर एंड क्लोरीन रिस्पेक्टिवली। तो इसी के साथ हमारे PYQs जो है फिनिश हो गए हैं। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। ये थोड़ा सा याद रखने वाला चैप्टर है, बाकी इससे रिलेटेड डिटेल में हमारे पास आगे 3 से 4 चैप्टर आएंगे 11th और 12th में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।